हाय एवरीवन, वेलकम टू इट्स टाइम टू लर्न एवरीथिंग। आज हम बसंत पाठ एक हम पक्षी उन्मुक्त गगन के प्रश्न उत्तर करेंगे। लेट्स स्टार्ट। प्रश्न एक, हर तरह की सुख सुविधाएं पाकर भी पक्षी पिंजरे में बंद क्यों नहीं रहना चाहते? उत्तर, पक्षी के पास पिंजरे के अंदर वे सारी सुख सुविधाएं हैं जो एक सुखी जीवन जीने के लिए आवश्यक होती हैं, लेकिन वह परतंत्र है। इस तरह की सुख सुविधाएं पाकर भी पक्षी पिंजरे में बंद नहीं रहना चाहते, क्योंकि उन्हें बंधन नहीं अपितु स्वतंत्रता पसंद है। वे खुले आसमान में ऊंची उड़ान भरना, नदी झरनों का बहता जल पीना, कड़वी निबोरियां खाना ही पसंद करते हैं। कवि ने पक्षी के माध्यम से बंधन मुक्त जीवन की कल्पना की है। पक्षियों के पास पिंजरे में सारी सुख सुविधाएं हैं, लेकिन बंधन है। बंधन वाला जीवन किसी को भी पसंद नहीं आता। इसलिए वो कहते हैं कि इस सुख सुविधाओं से कहीं अच्छा बहता जल पीना है, कड़वी निमोरिया खाना है। प्रश्न संख्या 2, पक्षी उन्मुक्त रहकर अपनी कौन कौन सी इच्छाएं पूरी करना चाहते हैं? उत्तर, पक्षी उन्मुक्त होकर नीम के पेड़ से कड़वी निमोरिया खाना, खुले और विस्तृत आकाश में उड़ना, नदी झरनों का बहता हुआ शीतल जल पीना, पेड़ की सबसे ऊंची टहनी पर झूलना और क्षितिज से मिलन करने की होड़ करते हुए अन्य पक्षियों के साथ उड़ान भरना इत्यादि इच्छाओं को पूरा करना चाहते हैं। पक्षियों की इच्छा है कि वे उन्मुक्त होकर जीवन जिए, ना कि पिंजरे में बंद होकर स्वादिष्ट पकवान का आनंद लें। भाव स्पष्ट कीजिए। या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। इस पंक्ति का भाव स्पष्ट करना है। उत्तर, प्रस्तुत पंक्ति का भाव यह है कि पक्षी क्षितिज के अंत तक जाने की चाह रखते हैं। उनकी इच्छा है कि वो क्षितिज, जहाँ पर धरती और आकाश मिलता हुआ प्रतीत होता है, वास्तव में तो ऐसी कोई जगह नहीं होती, वो वहां पे जाना चाहते हैं जहाँ पे पृथ्वी और आकाश मिलता है, जो कि मुमकिन ही। परंतु फिर भी क्षितिज को पाने के लिए पक्षी किसी भी स्थिति का सामना करने को तैयार है, यहाँ तक कि वे अपने प्राणों को भी न्यौछावर कर सकते हैं। अर्थात स्वतंत्रता की कीमत उनके प्राणों से भी बढ़कर है। वो अपने प्राण त्याग देंगे, लेकिन स्वतंत्रता को त्यागने के लिए तैयार नहीं है। प्रश्न संख्या 4, इसमें भाग है। भाग एक, बहुत से लोग पक्षी पालते हैं, पक्षियों को पालना उचित है अथवा नहीं? अपना विचार लिखिए। उत्तर, मेरे अनुसार पक्षियों को पालना बिल्कुल भी उचित नहीं है, क्योंकि ईश्वर ने उन्हें उड़ने के लिए पंख दिए हैं। ये उन्हें बंधन में रखना अनुचित है। अपनी इच्छा से ऊंची दूर तक उड़ान भरना, पेड़ों पर घोंसले बनाकर रहना, नदी झरनों का जल पीना, फल फूल खाना ही उनकी स्वाभाविक प्रवृत्ति है। आप किसी को भी कितना ही सुखी रखने का प्रयास करें, परंतु उसके स्वाभाविक परिवेश से अलग करना अनुचित ही माना जाएगा। आजादी अनमोल है, सैकड़ों स्वर्णिम मुद्राएं देकर भी उसे नहीं खरीदा जा सकता। इसमें कवि ये भाव स्पष्ट करना चाहता है कि आजादी को आप किसी भी कीमत पर नहीं खरीद सकते। आजादी आजादी है। जैसा कि अभी आपने देखा है ना, कोरोना काल में जब हम एक रूम में बंद होके रह गए थे, सिमट के रह गए थे, तो हम कैसे छटपटा रहे थे बाहर जाने के लिए। घर में सब सुख सुविधाएं थी, खाने को मिल रहा था, आराम से कहीं जाना नहीं था, लेकिन फिर भी हम तड़प रहे थे, क्योंकि हमारी आजादी बैन हो गई थी, छीन ली गई थी। सेम ऐसा ही पक्षियों के साथ है। उन्हें अपनी इच्छा से जो करना है उन्हें करना दिया जाए, उन्हें स्वर्ण श्रृंखलाओं में न जकड़ा जाए। क्या आपने आपकी जानकारी में किसी ने भी कोई पक्षी पाला? उसकी देखरेख किस प्रकार की जाती होगी? लिखिए। उत्तर, एक बार एक घायल कबूतर हमारे घर आ गया, जिसकी हमने देखभाल की और उसे ठीक होने के बाद वह हमारे साथ ही रहने लगा। सब घर वालों के लिए वह कौतूहल का विषय बन गया। हम सब घर वाले एक नन्हे बच्चे की तरह उसकी देखभाल करते थे। उसे रोज नहलाया जाता, उसे खाने पीने का बराबर ध्यान रखा जाता, ख्याल रखा जाता, लेकिन हमने उसे पिंजरे में नहीं रखा, बल्कि वह अपनी इच्छा अनुसार पूरे घर में उड़ता फिरता था। इस प्रकार से हम अपने पक्षी का पूरा ख्याल रखते थे। इसमें क्या कह रहे हैं वो, कि क्या आपने कोई पक्षी पाला? पूछा गया तो उसका उत्तर है हाँ, हमने एक बार एक कबूतर पाला। कैसे पाला? खरीद कर नहीं पाला। वो घायल होकर हमारे घर आ गया था, हमने उसकी देखभाल की, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक छोटे बच्चे की जाती है। उसे पिंजरे में बंद भी नहीं किया, बल्कि उसे खुला छोड़ दिया। वो पूरे घर में घूमता फिरता था अपनी इच्छाओं के साथ,
और लेकिन घर वाले उसका पूरा ध्यान रखते थे। पक्षियों को पिंजरे में बंद करने से केवल उनकी आजादी का हनन ही नहीं होता, अपितु पर्यावरण भी प्रभावित होता है। इस विषय पर 10 पंक्तियों में अपने विचार लिखिए। उत्तर: पक्षियों को पिंजरे में बंद करने से सबसे बड़ी समस्या पर्यावरण में आहार श्रृंखला असंतुलित हो जाएगी। जैसे घास को छोटे छोटे कीट खाते हैं, तो उन कीटों को पक्षी, यदि पक्षी ना रहे तो इन कीटों की संख्या में वृद्धि हो जाएगी, जो हमारी फसलों के लिए उचित नहीं है। इस कारण पर्यावरण असंतुलित हो जाएगा। पर्यावरण में संतुलन बनाए रखना है तो फिर हमें जीव जंतुओं पक्षियों को कैद में नहीं रखना होगा, क्योंकि पर्यावरण को सबसे अच्छी तरह संतुलित यही करते हैं। आपने देखा ना, कोरोना टाइम काल में कैसे पर्यावरण ने अपनी हीलिंग शुरू कर दी थी। जो हमारा पोल्यूशन है वो काफी हद तक कम भी हो गया था। इस कारण पर्यावरण असंतुलित हो जाएगा। पक्षी जब फलों का सेवन करते हैं तब बीजों को यहाँ वहां गिरा देते हैं, जिसके फलस्वरूप नए नए पौधे पनपते हैं। कुछ पक्षी हमारी फैलाई गंदगी को खाते हैं, जिससे पर्यावरण साफ रहता है। यदि ये पक्षी नहीं रहेंगे तो पर्यावरण दूषित हो जाएगा और मानव कई बीमारियों से ग्रस्त हो जाएगा। अतः जिस प्रकार पर्यावरण जरूरी है, उसी प्रकार पक्षी भी जरूरी हैं। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे के बिना कल्पना नहीं की जा सकती। इसमें क्या बता रहा है कि पक्षी और पर्यावरण दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे के बिना कल्पना नहीं की जा सकती। अगर पक्षियों को आप कैद कर लेंगे तो उससे जो असंतुलन फैलेगा वो पर्यावरण को बहुत नुकसान पहुंचाएगा। ये सिर्फ कीट पतंगों को नहीं खाते, मानव जो गंदगी फैलाते हैं उसको भी खाते हैं। और दूसरी बात, जो ये फल फ्रूट्स खाते हैं, इनके जो बीज इनके अंदर जाते हैं, दूसरी जगह जाके बीट करते हैं, ये उसकी वजह से भी बहुत सारे नए पौधे पनप जाते हैं। सलाह और सुझाव सादर आमंत्रित हैं। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। इट्स टाइम टू लर्न एवरीथिंग।